और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की संविदा कर्मचारियों की। संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रायपुर में हुई एक बैठक के बाद यह फैसला किया गया। संविदा कर्मचारी आज से 20 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों का साफ कहना है कि इसके बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वो बड़े आंदोलन की राह पर निकलेंगे। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल। हड़ताल से 5 दिन तक ठप रहेगा कामकाज। कर्मचारियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। 20 जनवरी को राजधानी में करेंगे महाधरना। छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। रायपुर में हुई एक बैठक के बाद ये फैसला किया गया है। संविदा कर्मचारी आज से 20 जनवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों का साफ कहना है कि इसके बाद भी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो वे बड़े आंदोलन की राह पर निकल सकते हैं। अनियमित कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। 54 विभागों के सैकड़ों हजारों कर्मचारी प्रदेश भर में आज से 5 दिन की हड़ताल पर जा चुके हैं। हर जिले में इनका प्रदर्शन हो रहा है और रायपुर के धरना स्थल पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। मांग नियमितीकरण की है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, हर वर्ग अपना वादा सरकार को याद दिला रहा है। नियमितीकरण के साथ दूसरी मांगे भी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा यही है कि जो नियमितीकरण का वादा सरकार ने किया था उसे पूरा कब किया जाएगा, और इसी को लेकर ये प्रदर्शन आज हो रहा है। हमारी अभी तो 5 दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल है। यदि 26 जनवरी को हमारे संबंध में कोई भी घोषणा नहीं होता है तो हम 30 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित नियमितीकरण की मांग पर शासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक रुख न दिखाने पर संविदा कर्मचारियों के मन में भारी आक्रोश है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ ने आंदोलन का आगाज किया है। और वर्तमान में 4 साल हो चुकी है, जिसमें हमें ना हमको आश्वासन मिला है ना सौगात मिली है। और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम जा सकते हैं और तब जाएंगे जब हमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई सौगात या कोई आश्वासन नहीं मिलेगी तब। संविदा कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल पर हैं। देखना होगा कि इस हड़ताल का सरकार पर कितना असर होता है और सरकार कर्मचारियों को वापस काम पर बुलाने के लिए आखिर क्या रास्ता निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ रजनी ठाकुर सीधे बनी हुई हैं। रजनी, नियमितीकरण के अलावा और कोई मांगे हैं क्या संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की? और इसी के साथ बातचीत उनसे करिएगा कि उनकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर तो असर पड़ रहा है, उसका क्या? देखिए, आज जो हड़ताल थी वो नियमितीकरण की मांग को लेकर थी और संविदा कर्मियों की हड़ताल थी। इसमें न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि प्रदेश के अलग अलग विभाग, और ये कहा जा रहा है संघ की तरफ से कि 54 से ज़्यादा विभागों के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, उन्होंने इस हड़ताल को समर्थन दिया था। प्रमुख मांग तो नियमितीकरण की ही है, लेकिन उसके साथ ही और कौन कौन सी मांगे हैं ये भी हम जान लेते हैं। हमारे साथ संघ के तमाम प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। देखिए, आज जो आप लोगों की हड़ताल हुई है, नियमितीकरण के अलावा और कौन कौन सी मांगे हैं? मुख्य जो हमारा मांग है नियमितीकरण ही है। अब नियमितीकरण में हालांकि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे इस शासन के आने के बाद में 4 वर्ष में जिनकी छटनी हुई है, नियमित भर्ती कर दिए। कोई पीएससी से आ गया, कोई व्यापम से आ गया, भर्ती हुई। जो छटनी हुए हैं, जो छटनी होने के बाद में क्या है, उनकी रोजगार चले जाने, बेरोजगार स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो हम चाहते हैं उनको वापस किसी न किसी माध्यम से योजना परियोजना में कहीं पे उसको छटनी हुई है उनको वापस लाया जाए। और क्या मांगे? और मैम, हमारी मांगे हैं कि हमको समान काम समान वेतन दिया जाए, स्थायीकरण किया जाए और जो आउटसोर्सिंग प्रथा है उसको बिल्कुल बंद किया जाए। ये अभिशाप है छत्तीसगढ़ के लिए, हर युवा के लिए अभिशाप है ये। देखिए, संख्या बल को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो अनियमित कर्मचारी, जिसमें संविदा कर्मी भी आते हैं, उनकी संख्या प्रदेश में 2-2.5 लाख से ज़्यादा है और संविदा कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 45 से 50 हज़ार की है। तो ये जो आप लोगों का संख्या बल है, बड़ी संख्या है। क्या लगता है कि सरकार मांग आप लोगों की पूरी कर पाएगी इस चुनाव में? अभी तक तो ये सरकार की मंशा दिखती नहीं है, क्योंकि 2008 में जिस तरह से घोषणा पत्र में लोग शामिल किए थे कि हमको रेगुलर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सब में खुशी की लहर थी कि चलो इतने साल 14 साल 20 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, एज बार हो चुके हैं, क्योंकि अब किसी चीज़ में हम डलने लायक तो रहे नहीं।
तो हमारा एक यही एक साधन बचा हुआ है। तो हम लोग कहीं ना खुशी की लहर थी, लेकिन आज 4 साल व्यतीत हो गया, हम लोग को इतना दुख है कि सरकार हमको वादा करने के बाद भी रेगुलर नहीं कर पा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार की कोई मंशा है। देखिए, एक बात ये भी कही जाती है कि संख्या इतनी बड़ी है कि सबको एक साथ नियमित करना संभव नहीं है, सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तो इसका हल आप लोग क्या देखते हैं, किस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है? सरकार चाहे तो सब हल निकाल सकते हैं मैडम। वो 1 मिनट के ही काम, जब 10 दिन के अंदर नियमितीकरण की बात बोले थे तो उसमें सरकार को अडिग रहना चाहिए। सरकार स्पष्ट बहुमत में आया तो उनको मांग को पूरा करना चाहिए, नियमितीकरण करना चाहिए उनको। सुझाव है आपके पास सरकार के लिए कि क्या हल हो सकता है? हल देखिए ऐसा है मैडम, हम जानते हैं कि हमारी संख्या बहुत व्यापक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो नियमित पद के विरुद्ध बैठे हैं, जो वैकेंसी के थ्रू आए हैं, ऐसे लोगों को पहले किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पद वैकेंट भी नहीं करना है, क्रिएट भी नहीं करना है और एक निश्चित तनख्वाह देने के बाद। मुदाहर तो ये भी थी कि स्टेप बाय स्टेप जो है नियमितीकरण किया जाएगा, बीच में इसको लेकर प्रक्रिया भी शुरू हुई थी। अब आप लोगों तक इस तरह की कोई जानकारी आती है कि कोई उम्मीद बंधती है कि आगे नियमितीकरण होगा? नियमितीकरण के लिए ऐसा है मैम कि शासन अपनी तरफ से जीएडी से जैसे बात चल रहा है कि जानकारी एकत्रित किया जा रहा है, उसमें वो किया जा रहा है, लेकिन हम पता चलता है कि वो सब मात्र कागजी कार्रवाई हो रही है। हम लोग चाह रहे हैं कि एक घोषणा हो या उसको अमल में लाएं, लिखित में वो करें, ये चाह रहे हैं। रजनी, कोई कह रहा है लिखित में हो, कोई मांग कर रहा है कि सरकार चाहे तो 1 मिनट में हल निकाल ले। अब बड़ा सवाल यह है कि हड़ताल के ताले कैसे खुलेंगे? क्या सरकार इसकी चाबी खोजने में जुट गई है या फिर स्थिति जस की तस बनी है? देखिए, ये जो हड़ताल है ये अनियमित कर्मियों की है और निश्चित हड़ताल है। 19 तारीख तक तमाम संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इनका ये कहना है कि अगर 19 तारीख के बाद भी जो मांगे हैं उस पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती है सरकार की तरफ से, तो ये निश्चितकालीन हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी बदल सकते हैं। और हमने पहले भी तस्वीर देखी है कि जब जो शासकीय कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल की थी तो किस तरह से कामकाज ठप हो गया था, और अब जब संविदा और नियमित कर्मचारी भी आंदोलन की राह पर हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश भर में किस तरह से जो सरकारी कामकाज है वो प्रभावित होंगे। तो बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश सरकार को जरूर करनी चाहिए। रजनी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।